Are you living in Dubai and looking for personal finance option and information from national and international bank? And आपको क्या पता है कि दुबई में लोन लेना इंडिया और पाकिस्तान से काफी सारा अच्छा एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है. Let's connect and let's discuss in brief. What eligibility criteria, what will be the processing fee, rate of interest, and आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज आपको लोन वहाँ पे मिल सकता है, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड क्या रेट बनेगा और क्या प्रोसेस होएगी. Hi guys, this is Bhavin here. Welcome to our YouTube channel, The Simplifier. Make it easy. If you will compare with इंडिया में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो अभी 10 to 12% है. That is for salaried people and whose salary is about 25 to 30,000 rupees. And in Dubai, the rate of interest which is going to be applicable on your loan, that will be somewhere around 2 to 3% normally. Bank to bank it gets vary. जैसे दुबई में काफी सारे ऑप्शंस है और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सरप्राइज होंगे कि क्यों इतना डिफरेंस है. जैसे इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक पे चार्ज कर रहे हैं और दुबई में. सो इन नटसेल, इन वन पॉइंट, इफ आई विल टेल यू, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे इंडिया में 7% अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, वो दुबई में 1.5% ही है. सो अकॉर्डिंगली बैंक्स can't levy the rate of interest at the time of lending to any borrower. जैसे दुबई में अभी बैंक्स की लिस्ट अगर हम करें तो ADIB है, FAB है, जैसे CBD है, दुबई इस्लामिक बैंक है, एमिरेट्स NBD बैंक है, एमिरेट्स इस्लामिक बैंक भी है और HSBC जैसी इंटरनेशनल बैंक भी अवेलेबल है. किस बैंक से लोन लिया जाए वो हम डिटरमाइन करेंगे आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 3000 मिनिमम है, 3000 AED अगर आपकी सैलरी है तो काफी सारे ऑप्शंस है. जैसे रेक है और सम अदर बैंक्स जो दुबई इस्लामिक बैंक है, वो सभी बैंक्स आपको 3000 AED की मंथली सैलरी पे भी लोन देगी. अगर आपकी सैलरी 8000 प्लस है तो आप ADIB भी जाओ जहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी 0% है और रेट भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे 2.3% समथिंग है. तो जैसे आपकी सैलरी डिटरमाइन होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक को चूज कीजिए. एंड सम अदर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आप दुबई से लोन लेके आप यूरोप में मूव करना चाहते हो तो उस टाइम पे इंटरनेशनल बैंक से कम ऑप्शन चूज कीजिए कि आप इंटरनेशनल, क्योंकि जब भी आप पर्सनल लोन की एप्लीकेशन डालते हो इंटरनेशनल बैंक्स में तो वो आपका, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का, और जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से हो तो वहाँ का रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ भी डिमांड करेंगे और वहाँ की डिटेल्स भी आपसे डिमांड करेंगे अलोंग विथ ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो बेटर है कि आप लोकल बैंक्स को प्रीफर करें दुबई में लोन लेने के लिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोसेसिंग फी की बात किया जाए तो 1 and 1.25% प्रोसेसिंग फी वेरी करती है बैंक टू बैंक. एंड समटाइम्स इफ एनी फेस्टिवल सीजन और बैंक्स को अगर सेल दिख रहा है, सेल्स का सीजन भी है, तो ऑफ सीजन में वो 0 प्रोसेसिंग फी पे भी काम करता है. तो वो तो प्योर सब्जेक्टिव है, जब आप बैंक पे लोन लेने जाओगे उस टाइम पे ही पता चलेगा. बट समवेयर अराउंड रफली यू कैन कैलकुलेट 1 to 1.25% प्रोसेसिंग फी लेवी. एंड ऑफ कोर्स इंश्योरेंसेस भी लेवी करें. रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी दोनों हमने डिस्कस कर लिया. अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रेसिडेंशियल एज वेल एज नॉन रेसिडेंट दोनों को पर्सनल लोन्स मिल सकती है दुबई. और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं जो है कि कितना टाइम्स तक हमारी लोन बैठेगी, आई मीन लोन की एलिजिबिलिटी रहेगी अकॉर्डिंग टू माय सैलरी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 7000 दिरहम है, AED है, तो अकॉर्डिंगली आपको अप टू 20 टाइम्स तक बैंक्स जा सकती है. बट वो काफी सारा आपका एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन भी देखेगी, आपका क्रेडिट स्कोर भी देखेगी और मोर और लेस इन अ नॉर्मल प्रैक्टिकल में वो कंसीडर करते हो तो 10 to 12 टाइम्स तो जाएगी. सो कंपेयर टू इंडिया, दुबई में लोन लेना काफी आसान है और आपकी एलिजिबिलिटी भी ज्यादा बेहतरीन. बट आई मस्ट warn you over here that in Dubai there is so much luxury, so much lavish
items are available. So at the time of choosing and applying for the personal loan, you must have to think very constructively by considering 2 points, which is गुड डेट एज वेल एज बैड डेट। जो भी आप लोन ले रहे हो वो आप अगर उसका एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ मनी अगर आप अपने बिजनेस में डिप्लॉय कर रहे हो या फिर कोई एप्रिसिएबल असेट्स में उसको डिप्लॉय कर रहे हो और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आपकी फैमिली के कोई सिचुएशन है, तभी सिचुएशन में आप पर्सनल लोन के लिए जाए। अगर बैड डेट में हम कैटेगराइज करें तो आप सबसे पहले तो कोई लग्जरी के लिए, क्योंकि वहां पे लग्जरी का 12 मीन्स टू मच आइटम्स आर अवेलेबल है, और लग्जरी के लिए अगर आप लोन देते जाओगे तो एनुअली हमारे क्लाइंट्स वहां पे जो है उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि एवरी ईयर वो टॉप अप कराते जाते हैं। सो इट विल बी काइंड ऑफ ट्रैप फॉर यू, सो डोंट गो फॉर द बैड लोन्स, ओनली प्रीफर टू चूज गुड लोन्स एंड यूज एक बार माइंडसेट क्लियर करके लीजिए। एंड इवन यू थिंक दैट इफ इन अ वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो आपकी अगर जॉब छूट जाती है, इफ यू विल बी सेक्ड आउट, देन हाउ विल यू रीपे द डेट? बिकॉज अगर आप दुबई में लोन्स रीपे नहीं करते हो तो दोबारा एंट्री लेना तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट लॉस एंड रेगुलेशन है। और अगर आपका डिफॉल्ट भी होता है तो बैंक टू बैंक आपको 9 से 11,000 का फाइन्स भी लग सकता है उसमें, तो आपको वो भी बेयर करना पड़ेगा। सो एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग एनी पर्सनल लोन्स फ्रॉम एनी बैंक्स यू मस्ट हैव टू थिंक ऑल दिस पॉइंट्स। अभी लास्ट में अभी हम डिस्कस किया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगे, तो वेरी सिंपल है। दुबई में लोन लेने के लिए काफी सारा कुछ तामझाम नहीं है। सबसे पहले तो आपका 3 मंथ की सैलरी लगेगा, और आपका एम्प्लॉयमेंट जो कंटिन्यूटी वो प्रीफर करेंगे बैंक से 5 से 6 महीना तो मिनिमम हो। और कोई बैंक में लोन लेने के लिए अगर अप्लाई करने वाले हो, जैसे एमिरेट्स, एनबीडी है, रेक है, तो वो प्रीफर करते हैं कि उसका सैलरी अकाउंट भी, आपका जो सैलरी अकाउंट है उसी के बैंक में हो, और आपकी सैलरी जो क्रेडिट हो रही है वो भी उसी के बैंक में हो रही हो। और जो डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट अगर हम डिस्कस करें तो 3 मंथ की सैलरी लगेगा, आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है वो लगेगा, उसके पास एनओसी लगेगा। और सबसे पहले बैंक चूज करने के टाइम पे जैसे हमने आपको बताया था इनिशियल में कि आपकी सैलरी कितनी है वो भी देखना है, और दूसरा वेदर योर एम्प्लॉयर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द बैंक्स, लिस्टेड है कि नहीं बैंक के साथ, जैसे मैपिंग किया हुआ है आपकी कंपनी का वो भी देखना है। मैपिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर होती है, जैसे आपकी कोई एम्प्लॉयर है तो उसका बैंक अकाउंट अपनी एचआर में कॉल करके पूछ सकते हो कि वो ऑलरेडी लिस्टेड दुबई में है कि नहीं, दुबई की ये बैंक में है कि नहीं। और नंबर 2 में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर पोजीशन वाले कोई सीईओ है, उसका बैंक अकाउंट भी अगर उसी बैंक में हो तो भी वो चला लेते हैं उसको, क्योंकि उसको सिर्फ जानना है कि एम्प्लॉयर आपका जेन्युइन है एंड वेदर वर्दीनेस उसकी है कि नहीं है, तो वो सब देखना पड़ता है। तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी हो गई, और आपका पासपोर्ट लगेगा, एमिरेट्स आईडी लगेगी, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लगेगा, एम्प्लॉयर वो वहां पे लिस्टेड है कि नहीं वो एक देखना पड़ता है, और एम्प्लॉयर के पास से एनओसी लेना पड़ता है, पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ देना है, और बैंक स्टेटमेंट भी कोई बैंक्स डिमांड करती है। अगर आपका अकाउंट उसी बैंक में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड अप ऑल द थिंग्स अबाउट द पर्सनल लोन फॉर salaried people who is coming from either Bangladesh, India or Pakistan. And if you still have any further query, feel free to ask in comments, but don't forget to focus at the time of obtaining the personal loan that whether you are really applying for the bank, applying for the loans for your good and genuine reason or not, because यहाँ पे दुबई में डिफॉल्ट करना सर इतना आसान नहीं है। So make sure this thing, and if you really like this video then please share, subscribe and इसमें 1000 लाइक कीजिए तो हम मॉर्गेज के लिए भी एक नया वीडियो लेके आएंगे कि हाउ टू टेक मॉर्गेज फ्रॉम बैंक्स, एंड वहां पे कितना परसेंटेज हमको लोन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 70% मिलेगा, 80%, 90 या 100% भी हो सकता है। व्हाट आर द टैक्सेस डू यू हैव टू पे टू बाय द प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड वेदर यू कैन बाय इट और नॉट, सब कुछ हम बताएंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।